अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी या नॉवल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। पीर कामिल उमेरा अहमद किस्त नंबर 5। मगर बाबा, आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं, मामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी बात और है, मैं सिर्फ इन्हीं लोगों से मजहब की बातें करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्फ़ी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस हो कि इन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है। 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता। हाशिम मुबीन ने कहा, बाबा, इनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है, हम कई सालों से दोस्त हैं। इमामा ने एतराज़ किया। हाँ, मगर वो दोनों सईद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं। तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ इन्हें अपने फ़िरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि हमें वो गैर मुस्लिम तो ना समझें। इमामा ने कहा, अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हमें भी क्या फ़र्क पड़ता है? खुद गैर मुस्लिम है। हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा, वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर हैं। बाबा, वो कह रही कि आपको गैर मुल्की मिशन से रुपया मिलता है, NGO से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फ़िरके का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तनफ़ुर से गर्दन को झटका। मुझे सिर्फ अपनी जमात से रुपया मिलता है और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपए की क्या कमी है? हमारी अपनी फैक्ट्रीज नहीं है क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशन NGO से रुपया मिले भी तो मैं बड़ी खुशी से लूँगा। आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ। जहाँ तक अपने मजहब की तरबीज और तबलीग की बात है तो इसमें भी क्या बुराई है? अगर इस मुल्क में ईसाईयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फ़िरके की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फ़िरका है, लोगों को राह हिदायत पर लाने की कोशिश में मसरूफ़ है। हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बताया, मगर तुम लोगों से इस मामले पर बात मत किया करो। इस बहस में बाइसे का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी हम लोग अकेलत में हैं, जब अक्सरियत में हो जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग इतनी बेखौफी के साथ इस तरह बढ़ बढ़ कर बातें नहीं कर सकेंगे। फिर वो इस तरह हमारी तज़लील करते हुए डरेंगे। मगर फ़िलहाल ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। बाबा, आइन में हमें अकीलत और गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है जबकि हम इस्लाम का एक फ़िरका है? तो फिर उन्होंने हमें गैर मुस्लिम क्यों ठहराया है? इमामा को तहरीम की कही हुई एक एक बात याद आई। सब मौलवियों की कारस्तानी, अपने अपने मकसद के हसूल के लिए वो सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। हमारी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी तो हम फिर अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाएंगे। इस तरह के तमाम तरमीमात को आइन में से हटा देंगे। हाशिम मुबीन ने पुरजोश अंदाज में कहा, और तुम्हें इस तरह बेवकूफ़ों की तरह कमरे में बंद करके रोने की ज़रूरत नहीं है। हाशिम मुबीन ने इसने अपने पास उठते हुए कहा। मामा इन्हें वहाँ से जाते हुए देखती रही। तहरीम के साथ वो इसकी दोस्ती का आखिरी दिन था। इसमें तहरीम से ज़्यादा खुद इसका रवैया वजह था। वो तहरीम की बातों से इस हद तक दिल बर्दाश्ता हुई थी कि अब तहरीम के साथ दोबारा पहले जैसे ताल्लुकात कायम रखना इसके लिए मुश्किल हो गया था। खुद तहरीम ने भी इसके साथ खामोशी को फैलांगने या तोड़ने की कोशिश नहीं की। हाशिम मुबीन अहमद अहमदिया जमात के सरकर्दा रहनुमा में से एक थे। इनके बड़े भाई अजीम मुबीन अहमद भी जमात के एक अहम रहनुमा से एक थे। इनके पूरे ख़ानदान में से चंद एक को छोड़कर बाकी तमाम अफराद बहुत साल पहले इस वक्त कादियानती इख्तियार कर गए थे जब अजीम मुबीन अहमद ने भी इस काम का आगाज़ किया था। जिन लोगों ने कादियानती इख्तियार नहीं की थी वो बाकी लोगों से कता ताल्लुक़ कर चुके थे। अपने बड़े भाई अजीम मुबीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हाशिम मुबीन ने भी ये मज़हब इख्तियार कर लिया। अजीम मुबीन ही की तरह उन्होंने अपने मज़हब की फ़रोग़ और तब्लीग के लिए काम करना शुरू कर दिया। 10-15 साल में वो दोनों भाई इस तहरीक के सरकर्दा रहनुमा में शुमार होने लगे। इसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया और इस पैसे से उन्होंने सरमायाकारी भी की। मगर इसकी आमदनी का बड़ा ज़रिया तहरीक की तब्लीग के लिए में से होने वाले फंड्स ही थे। इनका शुमार इस्लामाबाद की एलाइट क्लास में होता था। बेतहाशा दौलत होने के बावजूद हाशिम और अजीम मुबीन के घर का माहौल रवायती था। इनकी ख़वातीन बाकायदा पर्दा करती थीं, मगर इसका ये मतलब नहीं था इनकी ख़वातीन पर नारवा पाबंदियाँ या किसी किस्म की जवान रवा रखा गया था। इस मज़हब की ख़वातीन में तालीम का तनासब पाकिस्तान में किसी भी मज़हब के मुकाबले में हमेशा ही ज़्यादा रहा था। लोगों ने आला तालीम भी मारूफ अदारों से हासिल की। इमामा भी इसी किस्म के माहौल में पली भरी थी। वो यकीनन इन लोगों में से ही थी
जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते थे, और इसने हाशिम बिन को भी किसी किस्म के माली मसाइल से गुजरते नहीं देखा। यही वजह थी कि इसके लिए तहरीम की ये बात नाकाबिले यकीन थी कि इसके खानदान ने पैसा हासिल करने के लिए मजहब इख्तियार किया। गैर मुल्की मिशंस और बैरून मुल्क से मिलने वाले फंड्स का इल्ज़ाम भी इसके लिए नाकाबिले कबूल था। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि हाशिम बिन इस मजहब की तबलीग और तरवीज करते हैं और तहरीम के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक हैं। और ये कोई खिलाफ मामूल बात नहीं थी। वो शुरू से ही इस सिलसिले में अपने ताया और वालिद को देखती थी। इसके नज़दीक ये काम ऐसा था जो वो इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए कर रहे थे। अपने घर वालों के साथ वो कई बार मजहबी इज्तिमा में भी जा चुकी थी और सरकर्दा रहनुमा के लंदन से सैटेलाइट के जरिए होने वाले खताबात को भी बाकायदगी से सुनती थी। तहरीम के साथ होने वाले झगड़े से पहले इसने कभी अपने मजहब के बारे में गौर करने की कोशिश नहीं की, इसलिए इसे अपना फ़िरका ऐसा ही था जैसे इस्लाम का दूसरा फ़िरका। इसकी ब्रेन वॉश भी इस तरह की गई थी कि वो समझती थी कि सिर्फ वही सीधे रास्ते पर थे, बल्कि वही जन्नत में जाएंगे। अगरचे घर में बहुत शुरू में ही इसे बाकी बहन भाइयों के साथ ये नसीहत कर दी गई थी कि वो बिला वजह लोगों को ये ना बताएं कि वो दरअसल क्या है। स्कूल में तालीम के दौरान ही वो ये भी जान गई थी कि 1974 में इन्हें पार्लियामेंट ने एक गैर मुस्लिम अकीलत करार दिया गया था। वो समझती थी कि ये मजहबी दाव में आकर किया जाने वाला एक सियासी फैसला है, मगर तहरीम के साथ होने वाले झगड़े ने इसे अपने मजहब के बारे में गौर करने पर मजबूर कर दिया। तहरीम से होने वाले झगड़े के बाद एक तब्दीली जो इसमें आई वो अपने मजहब का मुताला था। लिखी मवाद के अलावा, इन किताबों के अलावा जिन्हें इस मजहब के मानने वाले मुकद्दस समझते थे, इसने और भी किताबों का मुताला करना शुरू कर दिया और बुनियादी तौर पर इसी ज़माने में इसकी उलझनों का आगाज़ हुआ। मगर कुछ अरसे मुताला के बाद इसने एक बार फिर इन उलझनों और इस्तराब को अपने ज़हन से झटक दिया। मैट्रिक के फ़ौरन बाद असरत से इसकी मंगनी हो गई। वो अजीम मुबीन का बेटा था। ये अगरचा कोई मोहब्बत की मंगनी नहीं थी, मगर इसके बावजूद इमामा और असरत को पसंद इस रिश्ते का बाइस बनी थी। निस्बत तय होने के बाद असरत के लिए उमामा के दिल में ख़ास जगह बन गई थी। अपनी पसंद के शख्स से निस्बत के बाद इसका दूसरा टारगेट मेडिकल में एडमिशन था और इसे इसके बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं थी। वो जानती थी कि इसके बाप की पहुंच इतनी है कि अगर वो मेरिट पर ना भी हुई तब भी वो इसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा सकते हैं, और अगर ये मुमकिन ना होता तो वो भी बैरून मुल्क जाकर मेडिकल की तालीम हासिल कर सकती थी। तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है? वसीम ने इस रात इमामा से पूछा। वो पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा खामोश और अभी अभी नज़र आ रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। खैर, वहम तो नहीं, कोई ना कोई बात है ज़रूर, तुम बताना नहीं चाहती तो और बात है, वसीम ने सर झटकते हुए कहा। वो इमामा के डबल बेड पर इससे कुछ फासले पर लेटा हुआ था और वो अपनी फाइल में रखे नोट्स उलट पुलट रही थी। वसीम कुछ देर इसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर इसने एक बार फिर इसे मुखातिब किया। मैं ठीक कहा ना, तुम बताना नहीं चाहती? हाँ, मैं फ़िलहाल बताना नहीं चाहती। इमामा ने गहरा सांस लेकर इतराफ़ किया। बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वसीम ने इसे उकसाया। वसीम, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी, मगर फ़िलहाल नहीं, और अगर मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं खुद तुमसे कहूँगी, इसने अपनी फ़ाइल बंद करते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। वो बेड से उठ गया। वसीम का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो वाकई जवेरिया के साथ इस दिन होने वाले झगड़े के बाद से परेशान थी। अगरचे जवेरिया ने अगले दिन इससे माजरत कर ली थी, मगर इसकी उलझन और इज़्तिराब में कोई कमी नहीं आई थी। जवेरिया की बातों ने इसे परेशान कर दिया था। 1-1.5 साल पहले तहरीम के साथ होने वाला झगड़ा इसे एक बार फिर याद आने लगा था, और इसके साथ ही अपने मजहब के बारे में बढ़ने वाले सवालात और उलझने भी, जो इसने अपने मजहब का तफसीली मुताला करने के बाद अपने मजहब में महसूस की थी। जवेरिया ने कहा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि काश तुम मुसलमान होती। वो अजीब सी बेयकीनी में मुब्तला हो गई थी। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मेरी बेहतरीन दोस्त भी मुझे मुसलमान नहीं मानती? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की वजह से है जो हमारे बारे में किया जाता है? आखिर हमारे ही बारे में क्यों ये सब कुछ कहा जाता है? क्या हम लोग वाकई कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी गलत अकीदे को इख्तियार कर बैठे हैं? मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरे घर वाले ऐसा क्यों करेंगे, और फिर हमारी सारी कम्युनिटी ऐसा क्यों करेगी? और शायद ही इन सवालों से निजात पाने के लिए एक कोशिश थी।
एक हफ्ते बाद इसने एक बहुत बड़े आलिम दीन की कुरान पाक की तफसीर खरीदी। वो जानना चाहती थी कि इनके बारे में दूसरे फरीक का मौक़िफ़ क्या है। कुरान पाक का तर्जुमा वो इससे पहले भी पढ़ती रही थी, मगर वो तहरीफ शुदा हालात में था। इसे इससे पहले इस बात का यकीन नहीं था कि जो वो कुरान पाक पढ़ते हैं इसमें कुछ जगहों पर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। मगर इस मशहूर आलिम दीन की तफसीर पढ़ने के दौरान इसे इन तब्दीलियों के बारे में मालूम हो गया जो इनके अपने कुरान में मौजूद थी। इसने एक के बाद दीगर मुख्तलिफ फ़िरक़ों के अदारों से शाया होने वाले कुरान पाक के नुस्ख़ों को देखा। इनमें से किसी में भी वो तब्दीलियाँ नहीं थी जो ख़ुद इनके कुरान में मौजूद थी, जबकि मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तफसीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जो वो अपने मज़हब और इस्लाम का तकब्बुली मुताला कर रही थी, इसकी परेशानी में इजाफ़ा हो रहा था। हर तफसीर आखिरी नबी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ठहराया गया था। कहीं भी किसी ज़िला या उम्मती नबी का कोई ढाका छुपा इशारा मौजूद नहीं था। मसीहा मौदा की हकीकत भी इसके सामने आ गई थी। अपने मज़हब के रहनुमा की छोटी पेशगोइयों में और हकीकत में होने वाले वाक़यात का तज़ाद इसे और भी ज़्यादा चुभने लगा था। इसके मजहबी रहनुमा ने नबूवत का दावा करने से पहले जिन पैगंबर के बारे में सबसे ज़्यादा गैर महज़ब ज़ुबान इस्तेमाल की थी वो खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे। बाद में नबूवत का झूठा दावा करने से पहले ये भी कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह का हलूल इसके अंदर हो गया था, और अगर इसके दावे की सच्चाई को मान भी लिया जाता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोबारा नज़ूल के बाद 40 साल तक जिंदा रहते, और फिर जब इनका इंतकाल हुआ इस्लाम पूरी दुनिया पर गलबा पा चुका होता। मगर इन रहनुमाओं की वफ़ात के बाद दुनिया में इस्लाम का गलबा तो एक तरफ, खुद हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ादी जैसी नेमत के लिए तरस रहे थे। उमामा को अपनी मजहबी रहनुमाओं के गुफ्तगू के इस अंदाज़ पर भी ताजुब होता जो इसने अपनी मुख्तलिफ किताबों में अपने मुखालफीन या दूसरे अंबिया अकराम के लिए इख्तियार किया था। क्या कोई नबी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता था जिस तरह की इस नबूवत के दावा करने वालों ने की थी? गैर महसूस अंदाज में इसके दिल अपने मजहबी लिटरेचर और मुक़द्दस किताबों से अचाट होने लगा था। जैसा इत्तेकाद और यकीन तो एक तरफ इसे सरे से इनकी ताकत पर शोभा होने लगा था। इसने जवैया से ये जिक्र नहीं किया था कि वो अब अपने मज़हब से हटकर दूसरी किताबों को पढ़ने लगी थी। इसके घर में भी किसी को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किसी किस्म की किताबें घर ला कर पढ़ रही थी। इसने इन्हें अपने कमरे में बहुत हिफाजत से छुपा कर रखा हुआ था। सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि वसीम इसके कमरे में आकर इसकी किताबों में से कोई किताब ढूंढने लगा। वसीम के हाथ सबसे पहले कुरान पाक की वही तफसीर लगी थी वो जिससे दम्बा खुद रह गया था। ये क्या है उमामा? इसने मुड़कर ताजुब से पूछा। इमामा ने सर उठा कर इसे देखा और धक से रह गई। ये कुरान पाक की तफसीर है। उसने एकदम अपनी जुबान में होने वाली लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा, मैं जानता हूँ, मगर ये यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम इसे खरीद कर लाई हो? ने बड़ी संजीदगी के साथ पूछा। हाँ, मैं इसे खरीद कर लाई हूँ, मगर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पापा को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे, तुम्हें अंदाज़ा है? हाँ, मुझे अंदाज़ा है, मगर मुझे ये कोई इतना काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आती। आखिर तुम्हें इस किताब की ज़रूरत क्यों पड़ी? वसीम ने किताब वहीं रख दी। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि दूसरे अकायद के लोग आखिर कुरान पाक की क्या तफसीर कर रहे हैं। हमारे बारे में कुरान के हवाले से इनका नुक्ता नज़र क्या है? इमामा ने संजीदगी से कहा। वसीम पलके झपकाए बगैर इसे देखता रहा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इमामा ने पुरसकून अंदाज में कहा। क्या बुराई है अगर मैं दूसरे मज़हब के बारे में जानूं और इनके कुरान पाक की तफसीर पढ़ूं? मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, वसीम ने नाराज़गी से कहा। तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी, मुझे ज़रूरत है, इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पर यकीन की कायल नहीं हूँ, इसने वाज़ेह अल्फाज में कहा। ये तफसीर पढ़कर तुम्हारे शुबहात दूर हो गए हैं? ने तंज़िया लहजे में पूछा। इमामा ने सर उठा कर इसे देखा। पहले मुझे अपने इत्तेकाद के बारे में शोभा नहीं था, अब है। वसीम इसकी बात पर भड़क उठा। इसी तरह की किताबें पढ़ने से यही होता है। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें इस तरह की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए हमारी अपनी किताबें काफ़ी हैं। मैंने इतनी तफसीर पढ़ी हैं, कुरान पाक के इतने तर्जुमे देखे हैं। हैरानी की बात है वसीम, कहीं भी हमारे नबी का जिक्र नहीं है। हर तफसीर में अहमद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अहम लिया गया है, हमारे नबी को नहीं। और अगर कहीं हमारे नबी का जिक्र है भी, बहुत ही एक झूठे दावेदार के तौर पर। इमामा ने उलझे हुए लहजे में कहा। ये लोग हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारे नबी की नबूवत को मान लेंगे तो हमारा और इनका इख्तलाफ ही ख़त्म हो जाएगा। ये कभी अपनी तफसीर से सच नहीं शाया करते, वसीम ने तल्खी से कहा।
جو ہماری تفسیر ہے کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ وسیم ٹھگا، ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے۔ وسیم نے کہا، جو ایمان نہ لائے کیا اسے گالیاں دینی چاہیے؟ ہاں، غصے کا اظہار تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے۔ وسیم نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، غصے کا اظہار یا بے بسی کا؟ امامہ کے جملے پر وہ دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لاتے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی گالی نہیں ملتی۔ اور جس مجموعے کو ہمارے نبی اپنے اوپر نازل شدہ صحیفہ کہتے ہیں وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ماما، ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، وسیم نے تیزی سے کہا۔ امامہ نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نبی کی بات کر رہی ہوں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں، اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات نکل سکتی ہے؟ وسیم، مجھے اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں الجھن سی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں نے اتنی تفسیر میں اگر کسی نبی کا ذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح موعود ہیں۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس بار اس نے اپنے الفاظ کی خود پر ہی زور تردید کی۔ تم اب اپنی بکواس بند کر لو تو بہتر ہے، وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ فضول باتیں؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ مسجد اقصیٰ اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے وہ کیا ہے؟ ایک نام کی دو مقدس جگہیں دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی، عیسائی، ساری دنیا اسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی امامہ، میں ان معاملات پر تم سے بحث نہیں کر سکتا، بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو، وسیم نے اکتا کر کہا۔ ویسے تم غلطی کر رہی ہو اس طرح کی فضول بحث شروع کر کے۔ میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو، وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ سوچ کر الجھے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وسیم کچھ دیر ناراضگی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ ہاشم بین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ وہ ان کے رد عمل سے نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے، یہ عجیب بات نہیں ہے۔ خوف زدہ تھی۔ وسیم نے ہاشم بین کو ماما کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سنسر کر دیا تھا جس پر ہاشم بین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم بین دم بخود رہ گئے تھے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا ہے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کو جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کی بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم بین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم بین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ہاشم بین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اس نے اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ اس کے باوجود ارمانی سے بات نہ کہہ سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم بین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دھارے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہ گار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتاب لائی ہو تم؟ مشتعل ہو گئے تھے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر۔ بابا، اس نے اپنے آنسو نیچتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا، اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔
मैं खुद ही इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की। हो क्या गया है तुम्हें? अपनी उम्र देखो और चली हो तुम अकीदे जांचने, अपने नबी की नबूवत को परखने। मुबीन का पारा फिर हाई हो गया। अपने बाप की शक्ल देखो जिसने सारी उम्र तबलीग में गुजार दी। क्या मैं अकल का अंधा हूँ या फिर तुम मुझसे ज़्यादा अकल रखती हो? जुमा 4 दिन हुए हैं तुम्हें पैदा हुए और तुम चल पड़ी हो अपने नबी की नबूवत साबित करने। हाशिम बिन आप उठ खड़े हो गए। तुम मुंह में सोने का चम्मच लेकर इसी नबी की वजह से पैदा हुई थी, इसकी नबूवत को आज तुम जांचने बैठ गई हो। वो ना होता तो सड़क पर धक्के खा रहा होता हमारा सारा खानदान। तुम इस कदर एहसान फरामोश और बेज़मीर हो चुकी हो, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर रही हो। हाशिम बिन की आवाज़ फट रही थी। इमामा की आंखों से बहने वाले आंसू की रफ्तार में और इजाफा हो गया। बंद करो ये लिखना पढ़ना और घर बैठो तुम। ये तालीम हासिल कर रही हो जो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जा रही है। इनके अगले जुमले पर इमामा की सिट्टी गुम हो गई। इसके वहमो गमान में भी नहीं था कि वो इसे घर बैठने की बात करेंगे। बाबा आई एम सॉरी, इनके एक जुमले ने इसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, बस कह दिया घर बैठो तो घर बैठो। बाबा मेरा ये मतलब तो नहीं था। पता नहीं वसीम ने आपसे किस तरह की बात की है। इसकी आंसू और तेज से बहने लगे। फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ना ही ऐसी कोई बात करूँगी। प्लीज़ बाबा। इसने मिन्नत की। इन माजरतों का सिलसिला वहीं ख़त्म नहीं हुआ था। अगले कई दिन तक वो हाशिम बिन से माफ़ी मांगती रही और फिर तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो नरम पड़ गए थे और इन्होंने इसे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी। मगर इस 1 हफ्ते में वो अपने पूरे घर की लानत में लानत का शिकार रही थी। हाशिम बिन ने इसे सख्त किस्म की तनबीह के बाद कॉलेज जाने की इजाज़त दी थी, मगर इसके 1 हफ्ते के दौरान इन लोगों के रवैये ने इसे अपने अकीदे से मज़ीद मुतनफ़िर कर दिया था। उसने इन किताबों को पढ़ने का सिलसिला रोका नहीं था। बस फ़र्क ये था कि पहले वो इन्हें घर ले आती थी और अब वो इन्हें कॉलेज में ही लाइब्रेरी में पढ़ती थी। अगली किस्त देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी भी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।